हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर हेल्थ शो स्टे फिट। स्टे फिट में आज हम आपको बता रहे हैं फिस्टुला रोग के बारे में। इसके अलावा जानेंगे अदरक खाने के फायदे और मकरासन करने का सही तरीका। तो आइए चलिए मेरे साथ स्टे फिट में। आज हम आपको फिस्टुला रोग के बारे में बता रहे हैं। ये एक ऐसा रोग है जो मरीज को अस्त व्यस्त कर देता है। आइए जानते हैं फिस्टुला रोग के बारे में विस्तार से। फिस्टुला एक लाइफस्टाइल रोग है और तेजी से भारतीयों में फैल रहा है। इसे भगंदर भी कहते हैं। इस रोग में मलद्वार के आसपास छेद बन जाते हैं और इनसे पस आता है। ये बीमारी उन लोगों में अधिक हो रही है जिनका काम घंटों बैठने का है। अगर समय पर इलाज किया जाए तो इसका उपचार ऑपरेशन के द्वारा किया जा सकता है। पहले इसके लिए ओपन सर्जरी की जाती थी, लेकिन अब दूरबीन के द्वारा इसका ऑपरेशन हो रहा है, जिससे इलाज अपेक्षाकृत सरल हो गया है। आइए अब चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और जानते हैं उनसे फिस्टुला रोग के बारे में विस्तार से। फिस्टुला बेसिकली लैट्रिन के रास्ता जहाँ टॉयलेट पास करते हैं उसके आसपास एक छेद बन जाता है, जिसके अंदर से पस आती रहती है। कई पेशेंट के अंदर पस की जगह ब्लड आता है और दर्द होता रहता है, गट्ठा सा भी बन जाता है। तीन तरह से प्रेजेंट करते हैं। कुछ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि इनके यहाँ पे दर्द हो रही है और पस आ रही है। कुछ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि दर्द हो रही है, गट्ठा बन गया और खून आ रहा है। कुछ पेशेंट्स को सिर्फ खून आ रहा होता है। लैट्रिन के आसपास के एरिया में एक छेद बनता है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अंदर जब पस बनती है तो पस धीरे धीरे अंदर अंदर फैलती जाती है। जब अंदर फैलती है पस तो कई बार एक मुंह होता है, एक मुंह से दूसरा मुंह बन जाता है, दूसरे से तीसरा बन जाता है। कई बार पूरा का पूरा जो टॉयलेट का एरिया है छाननी की तरह छेद हो जाते हैं, इतने छेद हो जाते हैं। फिस्टुला आमतौर पे उन लोगों के अंदर ज्यादा होता है जिनका बहुत ज्यादा बैठने का काम रहता है, प्रोलॉन्ग सिटिंग होती है, या कब्ज बहुत ज्यादा रहती है जिन लोगों को, उनके अंदर देखा जाता है। कुछ लोगों के अंदर जिनके अंदर पुअर हाइजीन होती है, जो सफाई थोड़ी कम रहती है, उनके अंदर भी देखा जाता है। डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर रिलेटिवली ज्यादा होता है, स्पेशली जो प्रोलॉन्ग जिनकी सिटिंग जॉब है, या ड्राइवर्स हैं, या सिटिंग ऑफिस में सिटिंग की जॉब बहुत लॉन्ग है, उनके अंदर ये ज्यादा आता है। देखिए, इसके इलाज काफी तरह हैं। साइंस के अंदर जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले एक कॉमन इलाज आया था कि इसके अंदर एक धागा डाल दिया जाता था। जो धागा डाल के जितने भी हाई फिस्टुलास या लो फिस्टुलास हैं उनके अंदर धीरे धीरे हीलिंग होती रहती थी। बट उसके अंदर पेशेंट्स को काफी पेन होती थी, बहुत ज्यादा पेनफुल होती थी। कई बार अंदर का रास्ता दिख ही नहीं रहा होता था कि जहाँ धागा डालो, बाहर का रास्ता तो दिख रहा है पर अंदर का वो दिख ही नहीं रहा। अब ब्लाइंडली अगर आप धागा डालने जाते हो तो किसी ऐसी जगह से डल सकता है कि जहाँ फिस्टुला था ही नहीं, एक और नया रास्ता बन गया। वो एक प्रॉब्लम कॉमनली देखी गई। सेकेंडली क्या हुआ, जब हम ओपन सर्जरी करते हैं या चीरे से सर्जरी करते हैं तो जो छोटे फिस्टुलास हैं, जो फिस्टुलास मूव कर रहे हैं नीचे से 2 सेंटीमीटर के हैं, या एनस जो अपने स्फिंक्टर कंट्रोल है, वॉल्व्स के कंट्रोल से नीचे हैं, तो वो वाले फिस्टुलास तो चीरे से कंप्लीट निकल सकते हैं, तो उनको चीरे से निकल जाता था। पर उसमें भी पेशेंट को पेन और थोड़ा टाइम ड्रेसिंग चलती थी, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, किसी में 4 से 6 हफ्ते भी ड्रेसिंग चलती है। जो अभी हम ऑपरेशन कर रहे हैं इसको हम वाफ्ट बोलते हैं, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला सर्जरी। पॉपुलरली इसको वीडियोस्कोपिक
फिस्टुला ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, वीडियोस्कोपिक फिस्टुलेक्टमी भी बोला जाता है, वीडियोस्कोपिक फिस्टुला ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इसके अंदर हम जो जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलाज होते हैं, जो भी फिस्टुलाज 2-2 बार 4-4 बार ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो पा रहे और वो हाई पहुंच गए हैं, बहुत ऊपर चले गए हैं, उनको हम दूरबीन की हेल्प से अंदर तक, जड़ तक जाके निकालते हैं। फिर जो अंदर का छेद होता है वो दवाइयों की मदद से, स्टेपलर्स की हेल्प से और सूचर्स की हेल्प से उसको हम बंद करके ठीक करते हैं और बाकी के एरिया को हम धीरे धीरे हीलिंग के लिए ऐसा एक एटमॉस्फेयर उसका बना देते हैं। जब फिस्टुला पूरा निकल जाता है तो हीलिंग बहुत क्विक हो जाती है। रिकवरी इज एज गुड एज कि सुबह ऑपरेशन किया, पेशेंट आता है, सुबह के सुबह एडमिट करते हैं हम, 4-5 घंटे के अंदर उसका ऑपरेशन हो जाता है, आधे घंटे का ऑपरेशन का टाइम है। शाम तक पेशेंट कंफर्टेबल होता है, बैठ पाता है, खाना खा पाता है। कई बार पेशेंट सेम डे घर चला जाता है, कई बार नेक्स्ट डे मॉर्निंग घर चला जाता है। आप सोचिए कि 24 आवर्स का ये टाइम रहता है। सक्सेस रेट इसका ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा है। किसी भी फिस्टुला के ट्रीटमेंट के अंदर 100% सक्सेस रेट आज तक रिपोर्टेड नहीं हुआ और है भी नहीं है। ये प्रोसीजर का सक्सेस रेट 80% प्लस है। सेकेंड एडवांटेज इसके अंदर ये है कि आप पेशेंट को रिस्क बहुत कम है। फिस्टुला जो स्फिंक्टर कंट्रोल का रिस्क होता है, सबसे बड़ा रिस्क है। अगर स्फिंक्टर खराब हो गया, पेशेंट का कंट्रोल खत्म हो गया, तो वो परमानेंट कोलोस्टमी पे जाएगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। लैट्रिन का रास्ता उसको यहाँ बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज पेशेंट की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। सेकेंड चीज, ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली बाद जल्दी से जल्दी वो 4 से 5 दिनों के अंदर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाते हैं। तीसरा फायदा इसके अंदर ये है, दर्द बहुत कम होता है, ड्रेसिंग भी नाम मात्र के बराबर होती है, जो काफ़ी पेशेंट खुद ही करते हैं। 80% ऑफ द पेशेंट अपने आप ही ये चीज़ें मैनेज कर पाते हैं।